भूमि रचोया, पूर्व निगम पार्षद, वार्ड नंबर 34 से। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से मोदी सरकार कहती है महिला सुरक्षा की बात, इस बार कांग्रेस कौन सी गारंटी लेके आई है महिला सुरक्षा की? गारंटी ये दिख रही है जी, ये दिख रही है। कांग्रेस सरकार जो बोलती है ना वो करती है, और बीजेपी हवा में बातें करती है। नरेंद्र मोदी के टीवी के सारे चैनल खोल के देखो, गारंटी गारंटी, पता नहीं क्या हवा के अंदर बातें करते हैं नरेंद्र मोदी जी। लेकिन कितने सालों से देश को रचाने वाली कांग्रेस सरकार, और अब जनता ने मौका देख लिया कि कांग्रेस सरकार को लाएंगे तो पहले जैसे लोगों के, गरीबों के काम होंगे, लोगों की सुनाई होगी। और मोदी सरकार गरीबों का खून तो पिया नहीं और बाकी बेचारों ने गरीबों को छोड़ा नहीं। आज सरकार के अंदर, कांग्रेस बीजेपी के अंदर इतनी बुरी दशा हो रही है, ना कोई धंधा है, ना कोई काम है, बेरोजगार लड़के, पढ़े लिखे लड़के इतने परेशान हो रहे हैं, जबकि मजदूर आदमी आटे तेल का भी भाव है ना, सुबह का सुबह खाते हैं, शाम का शाम खाते हैं। तो हम आज इसका हमारा ऑफिस का डॉक्टर उदित राज जी हमारे प्रत्याशी हैं उत्तरी पश्चिम लोकसभा के, आज इस ऑफिस का उद्घाटन किया है। तो हम यहीं से प्रचार करेंगे लोगों को, मतलब हर घर जाके ना ये गारंटी कार्ड हम लोगों को पहुंचाएंगे, और ये जो उपलब्धियां कांग्रेस ने दे रखी है इनके बारे में समझाएंगे। और लोग अब भी, हम जाते हैं बाजारों में, जाते हैं मार्केटों में, जाते हैं कांग्रेस के बारे में बताते हैं, वो हमारे बोलने से पहले ही कह देते हैं कि नहीं भाई अब क्या, हम गठबंधन को जिता के भेजेंगे। मोदी को हमने बहुत देख लिया, बड़ा धोखा करने लग रहे मोदी जी। ये तो टीवी के ऊपर छा रहा है, जमीन पे क्या है इनका। जिस तरीके से केजरीवाल जी ने महिलाओं को 1000 रुपए देने का वादा करा, इंडिया गठबंधन को कितना फायदा होगा इससे? होगा फायदा। केजरीवाल का देखो क्या नाम से, बेचारे गरीब जो महिला है, 10 रुपए के लिए भी वो इतनी तरसती है, बेचारे बस के अंदर जाती है, महीने के 600 रुपए उनके बचते हैं, और बस फ्री है, बिजली पानी फ्री है, और सब कुछ फ्री है। तो वो गरीब आदमी तो वो अपना फायदा देखेगा ना। तो इसलिए कांग्रेस और ये जो आम पार्टी है, दोनों मिलकर गठबंधन का कराया तो सरकार पूरी बहुमत से आएगी। तो क्या अपील करना चाहेंगे आप अपने वार्ड में महिला को कहेंगे भाई क्या ना से, हमें गठबंधन की सरकार को जिताओ, तुम्हारे जो फायदे इससे ज्यादा और होंगे। डॉक्टर उदित राज के हाथ मजबूत करो, वोट दे के ना, और किसी के धोखेबाजी में मत रहो। जो गारंटी जो मोदी साहब बोल रहे हैं, गारंटी कोई गारंटी नहीं है, ये जुमलेबाजी है। ये इतनी बदतमीजी से बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं, होपलेस हो रहे हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी। हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, मंगलसूत्रों की बात कर रहे हैं, अजीब बातें कर रहे हैं। वो 400 की बात तो भूल गए, अभी नई बातें निकाल रहे हैं अपने मुंह से। तो इसलिए गठबंधन से डर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। तो इसलिए आने वाली 4 तारीख को, पूरी 5 तारीख को, 25 तारीख को वोटिंग डाल के ना, पूरी बहुमत से 4 तारीख को इनका रिजल्ट अच्छे लाखों की, हजारों की संख्या में जीत के आएंगे डॉक्टर उदित राज जी। बहुत बहुत स्वागत है। एक बार दर्शकों को अपना परिचय बताइए। चतर सिंह रछोया, पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री, अखिल भारतीय रेगर महासभा। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से आज आपके ऑफिस में कार्यालय खुला है कांग्रेस का, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके की तैयारियां हो रही हैं? जिस तरीके से गारंटी कार्ड चल रहे हैं, मोदी का गारंटी कार्ड, अब कांग्रेस का गारंटी कार्ड है, उपलब्धियां हैं। मोदी जी ने गारंटी दी थी 15 लाख रुपए देने की, मोदी जी ने गारंटी दी थी 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरियां देने की, मोदी जी ने गारंटी दी थी काला धन लाने की। कहां है उनकी गारंटियां? देश को बेचने का काम, हिंदू मुसलमान को लड़वाने का काम, ये कांग्रेस की गारंटी। 1 लाख रुपया शिक्षित आदमी जो बेरोजगार है उसको देने का न्याय देगी सरकार। 1 लाख रुपया प्रति वर्ष गरीब महिला को दिया जाएगा। कर्ज माफी, 400 रुपए प्रतिदिन मिनिमम वेतन दिया जाएगा। गिनती करो जो हमारा सामाजिक, हम वैसे तो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं जी, ये हिंदू है ये मुसलमान है, सरकार कर रही है, तो उनकी काउंटिंग करा दो ना, हिस्सेदारी कर दो जी। देश तो सबका है ना, या किसी एक जाति का देश है? संविधान में कहीं जाति है? मुसलमान हिंदू, मुसलमान हिंदू, बस। आप 10 साल प्रधानमंत्री रह लिए, आप आंकड़े बताओ कितने लोगों को मकान दिए? आपने महिलाओं को अगर सिलेंडर दिया तो रिफिल कौन करेगा? वो जंग लग रहे हैं सिलेंडर, धोखा देने का काम। गरीबों को कोई न्याय नहीं मिलता। दलित महिलाएं जा रही है मुकदमा दर्ज कराने, कोई पुलिस सुनती नहीं है। दलितों पे SC ST एक्ट के तहत अपराध किए जा रहे हैं, मुकदमे सुनते नहीं है।
आप आओ खान मार्केट में, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट में, दलितों की क्या दुर्दशा है। गारंटी दी है कांग्रेस ने, और 55 साल जो देश चलाया, अगर आज स्कूल ना होते ना कांग्रेस के बनाए हुए, तो चुनाव आप कहां कराते वोटिंग? ये किसने बनाए थे? कांग्रेस ने बनाए थे। जिस तरीके से आज आप आगमन हुआ आपके ऑफिस में, क्या क्या मुद्दों पर बात रही जनता के बीच? आज जनता ने उदित राज जी को आश्वासन दिया है। जी, उदित राज जी ने कहा है लोगों ने कि उदित राज जी, हमने आपके भी 5 वर्ष देखे थे और हमने 5 वर्ष हंसराज जी के भी देखे हैं, हमें वो दिखाई नहीं दिए। और आपके पास जब भी हम जाते थे तो आप कोशिश करते थे, सरकार की किसी भी एजेंसी को आप पत्र लिखते थे, आप फोन करते थे, आप बैठक करते थे, कोशिश करते थे हम आपको चुनाव जिताएंगे। और आपको दोबारा आपके दोनों के अनुभवों को देखते हुए हंसराज जी को पंजाब भेज दिया और आपको दिल्ली की उत्तर पश्चिमी लोकसभा का सांसद बनाया। आपको क्या लगता है जिस तरीके से कांग्रेस ने लेट अपना प्रत्याशी उतारा, क्या लगता है कि इसका कुछ खामियाजा उठाना पड़ेगा कांग्रेस को? देखो, कांग्रेस का एक उम्मीदवार ढूंढना, 3-4 कैंडिडेट अपने अपना प्रार्थना दे रहे थे, तो उसके अंदर जांच करना कौन कितना पढ़ा लिखा है, किसने कितना काम किया। वो इस क्षेत्र के सांसद भी रहे, यानी कि 10 विधानसभाओं में, सभी वार्डों में उनका आगमन मिलना जुलना रहा होगा। और ऐसी अनुभव इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के अधिकारी कमिश्नर की उससे वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर के उन्होंने समाज की सेवा करने का काम किया, तो पार्टी ने महसूस किया कि ये व्यक्ति सक्षम है। तो आपको क्या जिम्मेदारी देखे गए हैं यहाँ? मेरे को जिम्मेदारी प्रचार करना है मुझे, और पार्टी का जो गारंटी कार्ड है ये घर घर बांटने का काम करना है, घर घर लोगों को बताना है, और गठबंधन के बारे में बताना है कि इस उत्तरी लोकसभा से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है। यहां से कांग्रेस का उम्मीदवार है, आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार नहीं है। आने वाली 25 तारीख को कांग्रेस का बटन दबाकर भारी बहुमत से विजयी बनाए, और जिस क्षेत्र में आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट है वहां पर आम आदमी पार्टी को जिताएं, ये मेरी प्रार्थना है। जी, फर्स्ट टाइम वोटरों को क्या अपील करना चाहेंगे जिस तरीके से आपकी लोकप्रियता है यहाँ पर मडगा विधानसभा में, क्या कहना चाहेंगे? लोग मेरे काम को जानते हैं, मुझे जानते हैं, पूरे लोकसभा के अंदर जागरूक कार्यकर्ता, जागरूक नागरिक सब जानते हैं, और वो मेरी बात मानते भी हैं, तभी तो हम चुनाव जीतते हैं। जी, क्या अपील क्या करना चाहेंगे युवाओं को? अपील मैं ये कहूंगा कि आप काम देख लो, हंसराज हंस का भी 5 साल का अनुभव देख लो, और उदित राज जी का भी 5 साल का काम देख लो, और क्षेत्र के विकास को देख लो। कितने काम किए, नांगली के अंदर भी वृद्धाश्रम उन्होंने बनवाया सांसद का फंड देके, और हंसराज हंसी जी ने 1 रुपए का काम नहीं करा। तो ये फर्क है, लोग देख रहे हैं, और चुनाव उदित राज जी जीतेंगे रिकॉर्ड मतों से, ये हमें लोग बोल रहे हैं, गरीब आदमी बोल रहा है, दलित आदमी बोल रहा है, महिलाएं बोल रही हैं, माताएं बोल रही हैं। और एक मुख्यमंत्री को आपने जेल भेजने का काम किया, ये फेयर इलेक्शन कहोगे आप? कांग्रेस पार्टी जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है आज भी विपक्ष में, आपका खाता सील कर दिया, तो आप फेयर चुनाव कहोगे इसे? अरे दोनों पार्टियों को बराबर बोलने का मौका दो। आज मेरे घर में बेटी की शादी है और आप खाता बंद कर दो ये कह के बेईमान है, तो बेटी का शादी का काम तो होने दो ना, वो अलग काम है। अगर वो गलती भी है, हो सकता है कोई गलती भी हो, हमारे को इस बारे में जानकारी नहीं है, ये तो जांच अधिकारी बताएंगे, जांच एजेंसी बताएगी। लेकिन चुनाव के समय आपको जेल में भेजने का काम, अगर कोई कल्प्रिट है, कोई गलती है, तो आगे पीछे करो। क्या लगता है इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोट कांग्रेस को डल रहा है? कांग्रेस को नहीं, गठबंधन को रिकॉर्ड पड़ रहा है। और ये 400 पार भूल गए मोदी जी, और कभी मंगलसूत्र की बात करने लग गए, कभी मंदिर की बात करने लगे। भगवान राम को कौन लाएगा? भगवान राम हमें लाए हैं कि ये लाए हैं? क्या मजाक वाली बातें हैं। मंदिर के अंदर हम सब देशवासियों ने, और देशवासियों ने, पूरे विश्व के लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई से मंदिर का दान दिया, और मंदिर बना है समाज के पैसों से, कोर्ट के आदेश से। ये अलग बात है कि इनके समय पे ये काम हुआ। हमने नांगली में कई मंदिर बनवाए, तो हम ये कहें जब हम कार्यक्रम कर रहे हैं तो दूसरी पार्टी का आदमी उस मंच पे क्यों आएगा? चुनाव चिन्ह हाथ का है, तो बीजेपी के लोग आएंगे? मैं मंदिर बनवाता हूं, आओ बीजेपी के लोग, मैं निमंत्रण। ये नाटक है, ये धोखा है जनता के साथ, झूठी गारंटियां। आने वाले टाइम में जो अब 5 चरणों का जो चुनाव है, वो 2 चरणों में आपको पता लग गया।
जी बहुमत किसकी तरफ है?